हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना नया टॉपिक भारत की झीलें। देखिए झील किसे कहते हैं? धरातल का वह भाग जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो और उसके बीच में पानी भरा हो उसको हम झील कहते हैं। झील के कई प्रकार होते हैं, जैसे मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, हिमानी झीलें। हिमानी झीलें मतलब जो बर्फ के पिघलने से जिन झीलों का निर्माण होता है, हिमानी झीलें। ज्वालामुखी झीलें, जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब उसका लावा बह जाता है और फिर जब वो शांत हो जाता है तो उसका क्रेटर जो होता है, शंकु, उसके अंदर बारिश से पानी भर जाता है तो वो ज्वालामुखी झील कहलाती है। कृत्रिम झीलें, जिन झीलों का निर्माण किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अपने आप हुआ है उन्हें कृत्रिम झीलें कहते हैं। अगली है गोखुर झीलें। इन झीलों का आकार गाय के खुर के समान होता है। ठीक है, आगे हम इस पर बात करेंगे जब हम नदियों के आकार पढ़ेंगे। ठीक है, तब हम इस गोखुर झील और के बारे में भी हम बात कर लेंगे। अगली लेगून झीलें। लेगून झीलें, इन झीलों में लेगून्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। कुछ अलग अलग प्रकार की झीलें हैं जिनके बारे में अब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम पहले राज्यवार झीलों के नाम देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी झील आती है, और उनमें से जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने किसी एक नाम के लिए फेमस है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आती है जम्मू कश्मीर की झीलें। ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर की जो झीलें हैं इनमें ज्यादातर नाग, नागिन, विष, जहर या मानसबल, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो इससे हमें ट्रिक बनानी है कि ये इस तरह की जितनी भी चीजें आ रही है जम्मू कश्मीर से ज्यादातर रिलेट करती हैं। जैसे अनंतनाग झील, दीपांग झील, बिसनसर झील, डल झील, बेरीनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील और बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर की कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। अब इनमें हम बात करते हैं डल झील की। तो डल झील को श्रीनगर का गहना कहते हैं। ठीक है, दूसरी है वुलर झील, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब है उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की जो झीलें हैं इनमें देखिए, इनकी जो विशेषता है, इनमें ज्यादातर ताल आएंगे। हर झील के नाम के पीछे ज्यादातर में ताल आएगा, जैसे भीमताल, सात ताल, राक्षस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, रूपकुंड झील और खुरपा ताल, ये जो है उत्तराखंड की झीलें हैं। देखा आपने, सब में मोस्टली ताल आया है, एक रूपकुंड झील को छोड़ के। और ध्यान रखिए, रूपकुंड झील जो है इसको कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है हमारा राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तीन झीलें हैं। कौन कौन सी? गोविंद सागर झील, चंद्रताल झील और रेणुका झील, ये तीन झीलें हिमाचल प्रदेश में है। तो हमने जितनी भी ताल वाली झीलें उत्तराखंड में पढ़ी थी, लेकिन एक झील चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में, इसको हमें ध्यान रखना है। ध्यान रखिए, रेणुका झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक ही झील है, वो है रामगढ़ ताल। ठीक है, इसके बाद है सिक्किम। सिक्किम में है चोलामू झील, यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। और उसके बाद आते हैं मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील। ध्यान रखिए, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ ये लोकटक झील में है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ठीक है, अगली अब आते हैं हम राजस्थान में। राजस्थान की जो झीलें हैं, देखिए राजस्थान राजाओं के लिए फेमस है। तो इसमें जितने भी झीलें आएंगे इनमें ज्यादातर में राजाओं के नाम या राजा या रजवाड़ों से संबंधित नाम होंगे। जैसे राजसमंद झील, दूसरा है जयसमंद झील, डीडवाना झील। डीडवाना राजस्थान में एक जगह, वहां का नाम है, उसके नाम पे इसका नाम है। इस झील का नाम है डीडवाना झील। और सांबर झील। सांबर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। ध्यान रखना, खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कह रहा हूं बार बार मैं। अंतली मतलब जो इसको चारों ओर से, जो चारों ओर से स्थल से भूमि से घिरी हुई है। ठीक है, अगले आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है लोनार झील। लोनार झील एक कृत्रिम झील है जो पृथ्वी से उल्का पिंड के टकराने के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस झील को क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। इस झील को क्रेटर झील या ज्वालामुखी झील भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा केरल। केरल में हमारी तीन झील है, पेरियार, अष्टमुडी और वेम्बनाड झील। और ध्यान रखिए, जो वेम्बनाड झील है यह भारत की सबसे लंबी झील है। ये क्या लंबाई में अधिक है, चौड़ाई में कम है। ठीक है,
अब आते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारी दो झीलें हैं, कोलेरू झील और पुलिकट झील। याद रखिए, जो पुलिकट झील है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? वो चिल्का झील। ठीक है, तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है पुलिकट झील। ठीक है, तो पुलिकट झील जो है इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है और 16% हिस्सा इसका तमिलनाडु में आता है। और एक और चीज कि श्रीहरिकोटा द्वीप के पुलिकट झील के पास ही स्थित है। अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में है हमारी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और दूसरा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। कौन सी? चिल्का झील। ठीक है, और सांबर झील क्या थी? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील थी और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। तो ये हो गई हमारी झीलें। अब एक लाइन में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक लाइन में झीलों को देख लेते हैं जो मेन मेन है। जैसे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कश्मीर में है। दूसरा, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील या पुलिकट झील। और भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील सोलामू झील जो कि सिक्किम में है। और लास्ट हमारा भारत की सबसे बड़ी तैरती झील लोकटक झील, जिस पर सबसे दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ स्थित है। तो ये होगी हमारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण झीलें। थोड़ी सी ना कुछ देर में इनको ना बार बार रिवाइज किया कीजिए, है ना। ये चीजें क्या है, हम लोग क्या इग्नोर कर देते हैं कि एक बार देख लिया, थोड़ी सी याद हुई, फिर हम आगे बढ़ गए। नहीं, इनको बार बार रिवाइज करना होता है क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और हम लोग इन्हीं को सबसे ज्यादा छोड़ते हैं। जो टू द पॉइंट चीजें, हमारी आदत क्या है गहराई में घुसने की, कि जितना हम बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों को देखेंगे वहां से गहराई में पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि गहराई से एग्जाम का पेपर बनेगा। ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, इस डाटा से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो हमसे छूट जाते हैं और फिर एग्जाम हॉल में गुस्सा के अलावा कुछ नहीं आता। तो ये चीजें तो हमें आती थी लेकिन हमने रिवाइज नहीं किया, तो ये हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन तुक्का से लग जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन प्रॉपर नहीं आता है। इसलिए ये पॉइंट्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनको बार बार रिवाइज कीजिए और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। रिवीजन अड्डा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।